लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट को हम LR से शो कर देते हैं शॉर्ट में, एक्सेस रिएजेंट को हम ER से शॉर्ट में डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिटिंग का नाम से हम जान रहे हैं, लिमिटिंग का मतलब क्या है, लिमिट्स, जो लिमिट में हो, किसी भी रिएक्शन में लिमिट में हो। तो एक बार बताओ, जब कोई चीज लिमिट में होगी, ठीक है, जैसे मान लिया हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, क्लियर हो गई बात। अगर नाइट्रोजन 1 गुना चाहिए तो हाइड्रोजन 3 गुना चाहिए उसकी, तभी अमोनिया बनेगी, वरना नहीं बन पाएगी। ये बात दिख रही है आपको, नाइट्रोजन 1 गुना है तो हाइड्रोजन 3 गुना होनी चाहिए, तभी अमोनिया बन पाएगी। ठीक, लेकिन हुआ क्या, हमने नाइट्रोजन तो 1 गुना ली, लेकिन अमोनिया ले ली हमने, वो भी 1 गुना ले ली, तो क्या रिएक्शन पूरी हो पाएगी? बहुत थोड़ी सी अमोनिया बनेगी और ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, जबकि ये इतना नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा चाहिए थी और कम मिली है, तो ये क्या बन गया, लिमिटिंग रिएजेंट, जो कम मात्रा में उपस्थित है। इसका मतलब जो रिएक्शन में देखो ये पूरा खत्म हो रहा है, समझो इस चीज़ को, इस चीज़ को समझो। मैं और इजी एग्जाम्पल ले लेती हूँ इस चीज़ को समझने के लिए। जैसे आप इजी सा एग्जाम्पल लो, क्या लो, अच्छा चलो ये ले लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल है। देखो इसके हिसाब से देखो कितना चाहिए, आधा ऑक्सीजन चल जाएगा वाटर एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ठीक है, मैंने 1 मोल इसका लिया, ठीक है, और आधा मोल इसका लिया, मिलकर पूरा 1 मोल वाटर बना लेंगे। इतना तो बात क्लियर समझ में आ रही है यहाँ पे। ये 1 मोल हाइड्रोजन और आधा मोल ऑक्सीजन मिलकर 1 मोल वाटर बना लेंगे। अगर मैंने कहीं भी मात्रा कम ज़्यादा कर दी तो पूरा 1 मोल H2O नहीं बन पाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? इसको समझने से पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी रिएक्शन पूरी कब होती है, जब जितनी मात्रा में हम रिएक्टेंट लें उतनी मात्रा में पूरा वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना ले, रिएक्टेंट कुछ भी ना बचे। अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन ले रही हूँ और आधा मोल ऑक्सीजन ले रही हूँ तो H2O कितना बनेगा, पूरा 1 मोल बन जाएगा। फिर क्या ये कुछ बचेंगे? कुछ नहीं बचेंगे, क्योंकि जितने हमें चाहिए थे इस रिएक्शन को पूरा होने में, देखो कितने चाहिए, 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए और आधा मोल ऑक्सीजन चाहिए। दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और हमने इतने ही दे दिए, 1 मोल हाइड्रोजन दे दिए और आधा मोल ऑक्सीजन दे दिए। कितना बना लिया? 1 मोल H2O बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अब मैंने यहाँ 1 मोल की जगह 2 मोल हाइड्रोजन ले लिया, लेकिन ये लिया आधा मोल ही, तो ये पूरा आधा मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करके H2O बना लेगा और बाद में क्या बचा रहेगा, इसका 1 मोल बचा रह जाएगा, क्योंकि 1 मोल ही तो कंज्यूम होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लो, जब तक ये नहीं समझोगे तब तक इससे रिलेटेड सवाल में कंफ्यूज होते रहोगे। डेट इज़ द बेसिक, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। 1 मोल इसका, आधा मोल इससे जुड़कर 1 मोल H2O का बना रहे हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। ठीक है, अब मैंने 1 मोल ना लेकर 2 मोल ले ली, इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा ले ली। जब ज़्यादा ले ली तो यूज़ तो उसका 1 ही मोल होगा, क्योंकि इसका सिर्फ आधा मोल ही है, मिलकर 1 मोल बना लिए, तो बचा रहेगा इसका 1 मोल। ठीक है, रिएक्शन होने के बाद 1 मोल जो है बचा रह गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट, बचा रह गया। क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ इसके 2 मोल लिए और यहाँ मैंने दुगने ले लिया, यहाँ भी दुगना करो, आधे मोल का दुगना करो, कितना हो गया, 1 मोल। मैंने इसका 1 मोल ले लिया, 2 मोल इसके लिए, 1 मोल इसके लिए, तो यहाँ कितने मोल बनेंगे, दुगनी मात्रा ले ली ना, तो यहाँ कितने बन जाएंगे, 2 मोल इसके लिए। फिर क्या होगा, कुछ बचेगा यहाँ पे? तब भी कुछ नहीं बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। ठीक, पूरा कंज्यूम हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसके मैंने यहाँ ले लिए 3 मोल, लेकिन यहाँ इसके लिए सिर्फ 1 ही मोल, तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल से तो रिएक्शन करेगा, जैसे पहले भी कर रहा था। यहाँ 1 मोल इसका फिर भी बचा रहेगा। तो ऐसी रिएक्शन में जब बार बार हमारा हाइड्रोजन बच रहा है, ऑक्सीजन पूरा कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? लिमिटिंग यानी कि जो रिएक्शन पूरी तरह से खत्म हो रहा है, जिस पर पूरी रिएक्शन डिपेंड कर रही है, और जो बिल्कुल बाद में बच ही नहीं रहा है, डेट इज ऑक्सीजन। ये क्या बन गया यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट।
क्यों? इसकी मात्रा कम है, देखो 1 मोल ही है, और यहाँ पर इसकी मात्रा 3 मोल है। ये 1 मोल 2 मोल से रिएक्शन करके 2 मोल बना लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या इस तरह से कह लो, सादी भाषा में आधा मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करके इसका 1 मोल बना लिए। सबसे पहले हमने ये कंडीशन रखी थी। अब मैंने 1 की जगह 2 मोल ले लिए, तो ये 1 मोल इसके बचे रहेंगे। ठीक है, इसका आधा मोल पूरा कंज्यूम हो गया। क्लियर होगी बात? तो रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? इस पे या इस पे डिपेंड कर रही है? इस पे कैसे डिपेंड कर सकती है? उसके तो बचे रह गए। ये तो ज़्यादा है मात्रा में, ये एक्सेस रिएजेंट होगी। जो ज़्यादा है मात्रा में डेट इज एक्सेस रिएजेंट, और जो कम है मात्रा में डेट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? खुद बताओ, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट पे तो डिपेंड कर रही है। अगर इसकी मात्रा मैंने कम ज़्यादा कर दी तो फिर ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये कम से कम मात्रा में, इससे कम मात्रा में तो रिएक्शन होगी नहीं। अगर आधे मोल से हमने कम ले लिया तो ये रिएक्शन होगी नहीं, हो पाएगी। तो ये क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझ में आई? लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट आते कहाँ से हैं? क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट में कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए आप दोनों में, ये क्या होते हैं इससे रिलेटेड। पहला है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। इट, पहला पॉइंट, इट कंप्लीटली consumed during the reaction। ये रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। सेकंड पॉइंट, इट ऑलवेज गिवन इन लेसर क्वांटिटी। ये हमेशा कम क्वांटिटी में दिया जाता है देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम क्वांटिटी में दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, इट डिसाइड्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। जो प्रोडक्ट बनता है उसके अमाउंट को डिसाइड करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये 3 पॉइंट आप इसमें लिख लीजिए, जब हम सवाल करेंगे तो और समझेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट, एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट में लिखो, इट remains left after the reaction। ये रिएक्शन के बाद बचा रहेगा, क्योंकि एक्सेस है, बचा ही रहेगा। नेक्स्ट, इट ऑलवेज गिवन इन एक्सेस क्वांटिटी। ये हमेशा ज़्यादा मात्रा में दिया होता है देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, आपने सुना होगा ना, एक्सेस में वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर ये मिलता है कोई भी रिएक्टेंट का, तो एक्सेस, डेट इज एक्सेस रिएजेंट। बात तो क्लियर होगी? ठीक, अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। एक चीज और है, हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारा पोर्शन कंपटीशन लेवल का है, कैसे लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया एक हमने अभी जो रिएक्शन लिखी, H2 और O2 मिलकर H2O बना रहे हैं। यहाँ पे हम समीकरण को बैलेंस कर लें, इस तरह से आती है। अभी हमने आधा आधा लिया था, हमने अभी कैसे ली थी? हमने अभी ये ली थी ना, इस तरह से लिया था। अब हमने इसको आधा ही आना करके, ठीक है, इसको वैसे ही कर लिया हमने कंप्लीट में। कंप्लीट में कैसे होगा? ऑक्सीजन की 2 है, 2 से गुणा करा, यहाँ से 2 से 2 से यहाँ गुणा कर दिया। क्लियर हो गई बात?
ठीक, अब हमने रिएक्शन में क्या करा, इसके 8 मोल्स लिए और इसके 2 मोल्स लिए। अब हमें बताओ कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और एक्सेस रिएजेंट कौन सा है। जब तक आपको पता नहीं होगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और एक्सेस रिएजेंट कौन सा है तो सवाल कैसे निकालोगे, सवाल कैसे निकालोगे। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंपटीशन में बहुत आता है ये क्वेश्चन। एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालें, गिवन कंसंट्रेशन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है कि मेरी एक अलग से वीडियो है स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, उसमें मैंने बताया है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है। ये जो हमारे रिएक्शन होती है उसमें जो आगे ये नंबर्स लिखे होते हैं दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बात क्लियर हो गई, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। गिवन कंसंट्रेशन आपको दी होगी, यहाँ पे कंसंट्रेशन दी है 8 मोल्स, दैट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन देखो ग्राम पर लीटर में हो, मोल पर लीटर में हो, दैट इज कंसंट्रेशन। ये केवल मोल्स भी हो, कंसंट्रेशन आपको पता तो चल रहा है ना कि कितना रिएजेंट हम ले रहे हैं, दैट इज कंसंट्रेशन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्राम पर लीटर है तो ही कंसंट्रेशन है या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस दे दिए तो आप कंफ्यूज हो गए, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। बात क्लियर हो रही है ना। कंसंट्रेशन मीन्स सांद्रता, मीन्स कितनी मात्रा उसकी उपस्थित है। मात्रा वो मोल्स में भी हो सकती है, ग्राम पर लीटर में भी हो सकती है, और कहे तो पतला किलो में भी देते तो वो भी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब हमारा गिवन कंसंट्रेशन कितना है, देखो 8 मोल से हम H2 के लिए निकाल रहे हैं, हम H2 के लिए निकालेंगे और O2 दोनों के लिए निकालेंगे, तो ये तो पता लगेगा। गिवन कंसंट्रेशन कितनी है, 8 है, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का 2 है। कितनी आ गई वैल्यू, 4 आ गई। ठीक, ऑक्सीजन का निकालो, गिवन कंसंट्रेशन है 2 मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कितना इसका, यहाँ पे 1 ही है, नहीं लिखा इसका मतलब 1 है, यानी कि 2। कौन सी मात्रा कम है, जो कम है दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। ये इससे ज्यादा है दैट इज एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट और दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा जब आप सवाल निकालेंगे। कर लिया नोट, ठीक है। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब इसका क्वेश्चन नोट कीजिए। वन ग्राम of magnesium is burnt with 0.56 gram oxygen in a closed vessel. In a closed vessel, which reactant is left in excess and how much? ऑप्शन है mg 0.44 ग्राम, सेकेंड ऑप्शन है O2 0.28 ग्राम, सी ऑप्शन है mg 0.16 ग्राम और डी ऑप्शन है O2 0.16 ग्राम। ठीक है, कौन सा बचा रहेगा ये बताना है आपको। ये आया है आपका AIPMT 2014 में, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन लिखे रहते हैं, मैं ऑप्शन नहीं मिटा दी, ऑप्शन आपने लिख लिए, पॉज करके लिख लीजिए, क्लियर है। ठीक है क्या करा हमने,
मैग्नीशियम को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ क्लोज वेसल में, तो क्या बनेगा? ओब्वियसली MgO बनेगा। मैग्नीशियम की +2 वैलेंसी, ऑक्सीजन की -2, MgO बन गया भाई। यहाँ कुछ है तो ये है गड़बड़, सही कर लिया हमने। निकालते कैसे हैं? पहले रिएक्शन लिखी, उसको बैलेंस कर दिया। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम of Mg is burned with 0.56 gram of O2 in a closed vessel. Which reactant is left in excess and how much? अब ये 1 ग्राम हो गया, ये 0.56 ग्राम हो गया। अब इसमें हम ये पता लगाएं, इन्होंने ये कहा है विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा एक्सेस रिएजेंट होगा, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट। हम निकालने के लिए क्या करेंगे? तो पहले हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। हम Mg के लिए लगाते हैं, हमारा Mg के लिए एक्सेस रिएजेंट है या ये लिमिटिंग रिएजेंट। पहले इसकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें ये ग्राम और ये नहीं लेंगे, यहाँ मोल्स लेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम मोल्स लेते हैं। तो मोल्स लेने के लिए हम क्या करेंगे? इसके मोल्स निकालें, जरा निकाल लें यहाँ पे हम मोल्स। पहले मोल्स निकल इजिकल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है इसका? 1 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इसका? मैग्नीशियम का 24। इतने मोल्स आ गए। ऑक्सीजन के लिए मोल्स निकाल लो। वेट कितना है? 0.56 ग्राम दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना हो गया? 32। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा। इतना आ गया, 8 से डिवाइड कर दिया, 8 7 56, 8 4 32, इतना आ गया सिंप्लीफाई करके। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पॉइंट्स में निकाल लो उसको। ये आप निकालोगे तो लमसम पड़ेगा। चलो अभी हम ऐसे लिखते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तब हो जाएगा, नहीं तो और लेंथी हो जाएगी। मैग्नीशियम के निकालो, कंसंट्रेशन कितनी है हमारी मोल से? 1/24 अपॉन में, या इसको पहले ऐसे लिखो, 1/24 अपॉन में क्या कॉफिशिएंट कितना? 2। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए निकालो, कितना आ गया मोल्स? 7/400। ये हमारी कंसंट्रेशन है, अपॉन स्टोइकियोमेट्री कितना है? 1 है इसका। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 1/24 इंटू 2, 1/48। यहाँ पर कितना आ गया? 7/400। कैलकुलेट करो जरा कितना आ रहा है लगभग वैल्यू। चलो करते हैं हम भी। 1 से डिवाइड किया, 0 0 लगाए। ठीक है, ये 0.02 लमसम आ रहा है। कितना आ रहा है ये? 0.02 Mg के लिए। ऑक्सीजन के लिए कितना आ रहा है? करो भाई, डिवाइड करो करो करो। ये आ रहा 0.017 ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसमें छोटा कौन सा है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन का है, तो ये बन गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट और मैग्नीशियम हो गया एक्सेस रिएजेंट। तो हमें ये तो पता लग गया एक्सेस कौन सा है, लिमिटिंग। मैग्नीशियम हमारा एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग हमारा ऑक्सीजन। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब हमारी पूरी रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? लिमिटिंग रिएजेंट पर, डेट इज ऑक्सीजन। अब कौन सा भाई हाईलाइट हो गया? ऑक्सीजन हाईलाइट हो गया भाई, ऑक्सीजन हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब हम इसका आसान तरीका बताते हैं। अगर आप मोल से निकालोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि हमें ऑप्शन किस में दिए हैं? ग्राम में दिए हैं, और हमें जल्दी आंसर निकालना होता है, क्विक आंसर निकालना होता है, तो हम ग्राम में ही कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 2 लिए ना, 2 mg। 1 mg का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? एटॉमिक वेट 24 है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 ग्राम यहाँ यूज कर रहा है, 48 ग्राम जनरली। ऑक्सीजन का कितना है? O2 32 ग्राम, 16 दूनी 32। ठीक, इसकी जरूरत ही नहीं है अभी आपको। तो हमें निकालना क्या है? ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा, तो Mg बचा रह जाएगा, ये हमें पता है क्योंकि एक्सेस रिएजेंट है। कितना बचा रह जाएगा Mg? तो हम वो निकालने के लिए, बिकॉज 32 ग्राम of O2 reacts कितने से? 48 ग्राम Mg। ठीक है, 32 ग्राम O2 कितने Mg से रिएक्ट करता है? 42 ग्राम से। सो 1 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स, 1 ग्राम के लिए निकालने के लिए 48/32, इसलिए कितना दे रखा है? 0.56 ग्राम। 0.56 ग्राम के लिए
हम क्या करेंगे 48 इंटू 0.56 अपॉन 32। छोटी क्लास में ऐसे सवाल निकालते थे ना भाई। 5 पेंसिल का मूल्य, रेट ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल टू 20 रुपीज़, तो 1 पेंसिल का, इसलिए 2 पेंसिल का, वही चीज़ निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप इसको कैलकुलेट करो, कितना आ गया। करो भाई, करो 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 करो। 8 छंग 48, 8 चौक 32। बच्चों की तरह काटो भाई, काटो। ये आ गया 0.84। कितना आ गया आपका ये आ गया 0.84। 0.84 mg आपका यूज्ड हुआ। mg यूज्ड, जो 0.56 से पूरा कंप्लीटली यूज्ड हो गया। अब हमारे पास टोटल कितना है 1 ग्राम। तो बचा कितना, कितना बचा है रिमेनिंग, यही तो पूछा है हमसे। ये मत आंसर लिख देना, ये ध्यान रखना है। रिमेनिंग mg इज इक्वल टू 1 माइनस 0.84, कितना आ गया 0.16। लगा दो भाई ऑप्शन कौन सा था, हमने तो मिटा दिया ऑप्शन, अब ना आप लगा दो कौन सा था, शायद सी वाला है आपका, तो सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, 0.16 ग्राम और mg हमारा लेफ्ट करेगा एक्सेस रिएजेंट की तरह। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। ठीक, एक चीज और पूछी जाती है कंपटीशन में, परसेंटेज यील्ड क्या होती है। परसेंटेज यील्ड क्या आपने नोट कर लिया। ठीक है, जो IIT के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर बहुत क्वेश्चन आता है IIT एग्जाम में परसेंटेज यील्ड का। चलिए इसको भी जान लेते हैं क्या होता है, पता होना चाहिए भैया हमें। अगर नीट के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो जानने में कोई बुराई नहीं है, क्या पता आई जाए। परसेंटेज यील्ड, ये बात आप नोट लिख लीजिए। परसेंटेज यील्ड इज कैलकुलेटेड on the basis of limiting reagent। लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर हम परसेंटेज यील्ड निकालते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूं, क्वेश्चन लिखिए, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस 2 moles of MnO2 reacts with 4 moles of HCl to form 11.2 liter Cl2 at STP। परसेंटेज यील्ड ऑफ Cl2 इज क्या होगी। ऑप्शन दिए हैं, A 25%, B 50%, C 100% एंड D 75%। ठीक है, अब पहले हम इसके लिए रिएक्शन लिखेंगे। MnO2 प्लस HCl, क्या कहा इन्होंने, 2 moles ऑफ MnO2 रिएक्ट्स विद 4 मोल ऑफ HCl। क्या बना, MnCl से रिएक्शन करके MnCl2 बनाएगा, बचा हमारे पास H2O, H2O बच जाएगा। और ये चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है, कुछ रिएक्शन में यहाँ पर क्लोरीन भी निकलती है। और ये बता भी रहे हैं क्लोरीन निकल रही है, तो क्लोरीन चिपकाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिएक्शन याद नहीं है तो हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, जुगाड़ करते हैं हर एक रिएक्शन में, अगर हम भूल जाते हैं उसको। ठीक है, तो अब हम कहाँ बढ़े, 2 moles of NO2 reacts with 4 moles of HCl to form 11.2 liter Cl2 at STP। तो यहाँ देखो, जब हम रिएक्शन को पहले बैलेंस भी कर ले, है ना, बहुत जरूरी है भाई बैलेंस करना। बैलेंस करने से रह गया, यहाँ Cl2 देखो कितनी है, 4 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अब रिएक्शन बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन 2 2, Mn 1 1, Cl 2 2 4, H 4 4, क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मोल लिए हैं, यहाँ पे 4 मोल लिए हैं, तो हमारा पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट निकालने कौन सा है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट बताओ भाई कैसे निकालें। इसके कंसंट्रेशन 2 है अपॉन इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 2 आ गया। HCl के लिए इसकी कंसंट्रेशन है 4, कोफिशिएंट है 4, 1 आ गया। भाई कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट, हमारा HCl लिमिटिंग रिएजेंट है। मैंने इसको जो गोल घेरा करा है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर हो गई बात, निकाल लिया लिमिटिंग रिएजेंट सब बच्चों ने। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, परसेंटेज यील्ड इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे निकालेंगे।
क्लियर है कोई बात? तो 4 मोल्स HCl कितने दे रहा है Cl2? यहाँ 11.2 लिख दो, because 4 moles of HCl gives 11.2 liter Cl2। ठीक है, यहां पर ये दिया रखा है, लेकिन देखा जाए तो हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी है ना, कितना निकला। अब यहां देखो, अगर मैं 11.2 ना लिखूं, इस रिएक्शन को देख कर बताओ 4 मोल ऑफ HCl कितने देंगे Cl2 के, कितने मोल दे रहे हैं। यहाँ देखो, इस रिएक्शन में देखो, यहाँ 4 मोल है, ये 4 मोल ही तो है, भले ही कॉफिशिएंट है। अगर 4 मोल ये जो दिए हुए हैं, मैं इसकी बात ना करूं, अब मुझे इस रिएक्शन की ये रिएक्शन बैलेंस है, इसको देख के बताओ, इसका 1 मोल इसके 4 मोल से रिएक्शन करके 1 मोल MnO2, इस रिएक्शन का मतलब क्या है, देखकर क्या समझोगे, 1 मोल MnO2 4 मोल HCl से रिएक्शन करके 1 मोल MnCl2 बना रहे हैं, 2 मोल H2 को बना रहे हैं और 1 मोल Cl2 बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि 4 मोल्स ऑफ HCl गिव्स 1 मोल Cl2। 1 मोल Cl2 का मतलब 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर होता है। यानी कि अगर 4 मोल HCl कितने मोल Cl देने चाहिए थे, 22.1 मोल Cl2 देना चाहिए था और 22.4 लीटर Cl2 बननी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन में कितनी बन रही है Cl2, 11.2 Cl2 बन रही है। कितनी बननी चाहिए थी, 22.4 लीटर बननी चाहिए थी, और कितनी बन रही है 11.2। तो कितनी परसेंट यील्ड हुई? अगर हम कहते 22.4 लीटर थी तो हम कहते 100% यील्ड है, लेकिन यहाँ बन रही 11.2। ये कितना है, इसका आधा ही तो है 11.2। तो कितने परसेंट यील्ड हो गई हमारी हो गई 50% यील्ड। कितनी हो गई, 50% यील्ड। तो समझ में आया? एक्चुअल कितनी होनी चाहिए थी, 22.4, हो कितनी रही है 11.2। कितने परसेंट यील्ड है, कितनी परसेंट प्राप्ति हो रही है प्रोडक्ट की, 50%। तो हमारा आंसर हो गया 50%। ऐसे हम परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चंस करते हैं। बात हो गई क्लियर? ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो गया। इस तरह से आपके ये टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स थे, वो क्लियर हो गए हैं। ठीक है, आप इनको पढ़िए ध्यान से और सॉल्व कीजिए। जो कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और आगे पढ़ते रहिए इसको। ऑल द बेस्ट।